हेलो बच्चे, दिस इज कुमार विक्रांत सर। तो आइए आज हम लोग करने वाले वेक्टर थ्री डी स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन का ऑब्जेक्टिव 2 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले। वैसे जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाले हैं, 20 मिनट के अंदर। ठीक है, देखिएगा फटाफट। ठीक है बच्चा, तो देखिए ये, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर फटाफट हम लोग। देखिए एकदम उड़ाएंगे, एकदम फटाफट उड़ाएंगे। देखिएगा कैसे उड़ाते हैं इसको, देखिएगा बच्चा, है ना। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं स्टार्ट। देखिएगा क्वेश्चन आपका यहाँ से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है बच्चा, दो वेक्टर का डॉट कैसे निकालते हैं। सब एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। सब के सब एग्जाम में पूछे हुए हैं, और देखिए कैसे उड़ाते हैं। आपको पहला क्वेश्चन है बच्चा, डॉट निकालना है। तो दो वेक्टर का डॉट कैसे निकालते हैं, देखिएगा। आई वाला आई के साथ गुना करा लीजिएगा बच्चा, यानी 2 into 4, और प्लस लिख लीजिएगा, फार्मूला में होता है। जे का कोफिशिएंट गुना करा लीजिएगा, -5 into 2, और प्लस के वाला के का कोफिशिएंट 1 into 1, ठीक है। इसका के का अब हल कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ए डॉट बी का वैल्यू, ए डॉट बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 - 10 + 1, 9 - 10 दैट इज -1 आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखिएगा, आपको cos थीटा निकालना। cos थीटा का फार्मूला होता है बच्चा, थीटा है जो दोनों के बीच वेक्टर का एंगल होता है। दोनों वेक्टर का डॉट बटा डब्बा, ये फार्मूला आप याद करके रखिएगा। cos थीटा का फार्मूला क्या है बच्चा, डॉट बटा डब्बा। देखिएगा, तो डॉट निकालना भी सीखे थे। तो एक का आई का कोफिशिएंट, एक का 3 से 3 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 3 का 1 से करिएगा तो 3 हो जाएगा, बटा डब्बा। डब्बा देखिए कैसे निकलता है, कोई वेक्टर का डब्बा, यानी ए का डब्बा देखिए निकाल के बताते हैं। ए का वैल्यू कितना बच्चा, आई +2 +3 के। ये भी आपको मॉडुलस है ना, मोड है, आपको पूछ लेता ऑब्जेक्टिव में इसका वैल्यू क्या होगा। तो रूट होता है फार्मूला में बच्चा, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लीजिएगा, जे का कोफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर, और के का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लीजिएगा, 3 का स्क्वायर। 9 4 13 14 हो गया, है ना। उसी तरह से सेकंड वाला का भी मोड निकालेंगे, तो √14 हो गया, और उसका भी कितना आ जाएगा बच्चा, 9 4 13, उसका भी 14 हो जाएगा। तो नीचे का स्क्वायर बन गया, 4 3 7 3 10 हो गया बच्चा ऊपर, और नीचे 14 हो जाएगा। तो काट दीजिएगा तो 5/7 आ जाएगा। cos थीटा का वैल्यू 5/7 आ गया। देखिएगा इसका, है ना। प्रोजेक्शन होता है बच्चा, प्रोजेक्शन, है ना। प्रोजेक्शन किस वेक्टर का कर रहा है, इसको मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, नाम ए दे देते हैं, कौन नाम देते हैं। तो किसका बोल रहा है बच्चा, प्रोजेक्शन ए का निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए, है ना, ऑन बी, ठीक है। तो फार्मूला होता है ए, देखिए फार्मूला होता है प्रोजेक्शन ऑफ किसका बच्चा, ए किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो फार्मूला होता है, जिसका जिसका कह रहा है वो दोनों को डॉट कर लेना है, और जिस पर कह रहा है, किस पे के रिस्पेक्ट में कह रहा है, किस पर कह रहा है, बी के रिस्पेक्ट में, बी के नीचे कर लेंगे डब्बा, ठीक है ना, डब्बा कर लेंगे। बी का यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं डॉट के साथ, ठीक है। तो देखिए ना, यहाँ पर है कि दोनों को डॉट ले लीजिए, तो 2 का 1 हो जाएगा बच्चा, डॉट सीधा सीधा गुना करा लेते हैं, और -1 का गुना -2 से हो जाएगा, और के का केस हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। और डब्बा बी का भी निकालना सीखे हो, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मतलब -2 का स्क्वायर 4 हो गया 1, ठीक है। हो गया 2, माइनस माइनस प्लस, तो 4 1 5 ऊपर बच गया बच्चा, और नीचे √6 हो गया। आपको ये आंसर हो गया। सिंपल है, फार्मूला याद रखिएगा। देखिएगा अब दो डॉट और क्रॉस, देखिए क्वेश्चन में आ रहा है, एक डॉट या क्रॉस का वैल्यू दे देगा, और बाकी बोलेगा निकालने का डॉट या क्रॉस, ठीक है। इसमें यूनियन इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी में जानते हैं, जहाँ भी एक क्वेश्चन में आया, तो इसमें एक फार्मूला होता है, डॉट और क्रॉस का मोड जहाँ भी है ना, अगर प्रेजेंट है, तो फार्मूला होता है बच्चा, डॉट का स्क्वायर जो होता है, ठीक है, और प्लस, है ना, क्रॉस का मोड, क्रॉस का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, इंडिविजुअल मॉडुलस, दोनों वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर के बराबर होता है, फार्मूला होता है। ये लैग्रांज आइडेंटिटी होता है, लैग्रांज साहब इसको, है ना, निकाले थे, इसको बोलते हैं लैग्रांज आइडेंटिटी, ठीक है, वेक्टर में। फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है बच्चा। देखिएगा बैठा लीजिए, डॉट का निकालना, इसको छोड़ देते हैं इधर ही, है ना। इसका वैल्यू बैठा लीजिए, क्रॉस मतलब इसका मतलब मोड का स्क्वायर है, 35 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, बराबर इंडिविजुअल मोड का स्क्वायर, तो √26 का स्क्वायर, और इंटू 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है बच्चा, तो इसके वैल्यू कितना आ गया बताइए स्क्वायर का, है ना। तो कितना आ गया, ये तो 26, 26 × 49 बच्चा, और -1 35 का स्क्वायर चला जाएगा, है ना। तो हल कर ली, गुना करा लीजिए, 9 छक्का कितना हो जाएगा बच्चा, 9 छक्का 54 के 4, है ना, 5 रह गया हाथ में, और 9 दूनी 18,
और 24, 18 और 24 है ना, 48 हो गया। 18 और 24 है ना, 48 कैसे हो जाएगा? 6 चौके 24 और 9 दूनी 18, 32 और 10 42 हो गया है ना, 42 हो गया। और 3 है ना 45, 4 4 दूनी 8 और 4 12, माइनस हो गया बच्चा 12 25 है ना, 12 25 ठीक है। तो घट कर कितना आ गया, 14 में से 9 ठीक है, और ये 4 में से 2, 29 आ रहा है ठीक है। कितना था बच्चा, 29 आ रहा है ठीक है। गुना एक बार चेक कर ले रहे हैं फिर से है ना, 9 चौके 54 के 4 हाथ मेरा 5 9 है ना, फिर हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 5 23 6 चौके 24 2 4 दूनी 8 2 10 4 7 2 गलती हो गया था, 7 आ जाएगा कैसे, 9 6 54, अच्छा 5 रहा था यार, तो ये जोड़ कर आया था 42 और 5 47, हाँ ठीक है ना, 7 आएगा बच्चा ठीक है, 47 आएगा ठीक है। हाथ में कम जोड़े थे हम ठीक है, देखिएगा। तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा बच्चा, घटाइएगा तो 9 है ना, इस 6 में से 4 आ गया ठीक है, और बाकी खत्म, तो 47 आ गया। 49, तो एक डॉट बी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, रूट में चला जाएगा है ना, ठीक है। तो आपको आ जाएगा कितना वैल्यू है ना, 7 आ जाएगा आंसर। चलिए आते हैं आगे, इसका देखिए, ये पी डॉट बी है, दैट इज पोजिशन वेक्टर है ना, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ ठीक है। पोजीशन वेक्टर, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना रहेगा ना, तो पहला वाला में आई लगा लीजिएगा, दूसरा वाला में जे और तीसरा वाला में क्या जोड़ के रूप में लिख लीजिएगा। तो 1 इंटू आई प्लस 0 इंटू जे प्लस 2 इंटू के, हो गया आंसर। इसको तो साफ भी कर सकते हो क्योंकि 0 इंटू समथिंग खत्म, ठीक है। अब मॉडुलस आपको सिखाएं, इसका मतलब डब्बा पूछ रहा है इसका, अरे बोलो नहीं पूछ रहा बच्चा, इसका मतलब इसका डब्बा आपसे कह रहा है, मॉडुलस का मतलब वही डब्बा होता है, ये मोड दैट इज मैग्नीट्यूड ठीक है। तो आपको पता है कैसे निकलता है बच्चा, रूट होता है 7 का स्क्वायर, आई जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर और के का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो कितना हो गया बच्चा, 49 प्लस 4 प्लस 1 है ना, 50 4 54 हो गया, ये आपके आंसर हो गया। इसको माने तो थोड़ा सा और तोड़ कर निकाल सकते हो है ना, छोटी 18 18 54, तो 3 आ जाएगा, 3√6 भी लिख सकते हो, नहीं 9 54 ठीक है बच्चा। इसका देखिए, दो वेक्टर का डॉट है बच्चा, डॉट कैसे सीधा सीधी गुना करते हैं, 1 इंटू 2, जे से और के से ठीक है, डॉट है ना, तो 6 और प्लस 12 6 18 2 20 हो गया, क्लियर है बच्चा। ये देखिए डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन को साइन कर रहा है, तो डायरेक्शन रेशियो कोई वेक्टर देके पूछे है ना, तो डायरेक्शन रेशियो बहुत आसान होता है, इसका फुल फॉर्म डायरेक्शन रेशियो है बच्चा, डायरेक्शन रेशियो प्लूरल तो एस लगा लेते हैं ठीक है। देखिएगा तो कुछ नहीं करना, आई जे का कोफिशिएंट ही आंसर हो जाएगा, कॉमा कॉमा में करके ठीक है, कॉमा में करके ठीक है, समझ मारा। तो डायरेक्शन कोसाइन की बात है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करना है, कि डायरेक्शन रेशियो पहले निकाल लेना है, क्या करना बच्चा, डायरेक्शन रेशियो पहले निकाल लेना। इसका डब्बा भी, डब्बा निकालना कैसे करते थे, डब्बा कैसे निकालते थे, आई जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लेते थे, तो आई जे का कोफिशिएंट ही तो डायरेक्शन रेशियो है, तो इसके मदद से भी डब्बा निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता बउआ है ना। डब्बा कैसे निकालते थे, आई जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लेते थे रूट में। अच्छा, आई जे का कोफिशिएंट का मतलब कौन कौन रहता है, आई जे का कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो ही कहते हैं उसको ठीक है। तो इसके मदद से भी आप निकाल सकते हो डब्बा, और डब्बा जितना वैल्यू आएगा ना उसी से ढाई मार दोगे ना, डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। कितना आ रहा है बताइए, 9 16 और 144, 25 169 आ जाएगा शायद है ना, ठीक है बच्चा, तो 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13, 13 से ढाई मार लीजिए सब है ना, तो आपको डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा, ठीक है बच्चा, ये आ गया, कॉमा में ही रहेगा आंसर। फर्क क्या है, डायरेक्शन रेशियो में ही सर वो ऊपर वाला सेम ही रहेगा है ना, मतलब कट के हम मान ली 12 आ जाता तो कुछ कट भी सकता था है ना, तो जरूरी नहीं कि ऊपर वाला हमेशा सेम ही रहे, ना कटने वाला रहेगा तो ठीक है। मतलब कहानी है कि सर उसी में डब्बा से खाली भाग मारना होता है, इसी के डब्बा से इसी में डायरेक्शन रेशियो बस निकाल लेना है। डायरेक्शन कोसाइन के लिए पहले क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए, और डायरेक्शन रेशियो के डब्बा निकालना और उसी में भाग मार देना, तो क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आगे, यहाँ पर है बच्चा, कह रहा है कि दोनों वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है तो एक्स का वैल्यू याद रखिएगा, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है
तो उसका फार्म कंडीशन होता है कि दोनों को डॉट क्या होता है, जीरो होता है। हम याद रखिएगा, डॉट जीरो होता है परपेंडिकुलर, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूलना का मतलब वेक्टर में मत पढ़िए। देखिएगा, डॉट निकालना हम जानते हैं सर, गुना करा देंगे, गुना कराएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स इंटू माइनस एक्स, और माइनस थ्री एक्स आ जाएगा बच्चा, 5×10 हो जाएगा बराबर जीरो। डॉट निकालिए, डॉट का वैल्यू जीरो कर लिए। अभी क्वाड्रेटिक है, माइनस से पहले गुना करा लेते हैं ताकि मेरे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए। इसको 5 और 5 दूनी 10 पे टूट रहा है बच्चा, नहीं टूट रहा है, 5 और 2 पे तोड़ लेंगे। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। पहले इसको कॉमन ले लो, यहाँ से एक्स, एक्स प्लस 5 मिल जाएगा बच्चा, -2 इंटू एक्स प्लस 5 है ना, बराबर जीरो। एक्स प्लस 5 इंटू एक्स -2 बराबर जीरो। तो एक्स बराबर कितना आ गया बच्चा, -5, और एक्स बराबर कितना हो गया 2। ये आपके आंसर हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो ये आ गया एक्स का आंसर। कह रहा यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ, किसी का वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो फार्मूला होता है कि जो वेक्टर दे रखा है उसके उसी के वेक्टर के डब्बा से भाग मार लोगे ना, तो जो वेक्टर है ना कन्वर्ट होकर आता है उसके यूनिट वेक्टर में, ठीक है। तो देखिएगा, इसका डब्बा को, डब्बा का वैल्यू निकाल लीजिए, 3 का स्क्वायर, ठीक है। कितना आ गया बच्चा, 9 प्लस 9 81, 90 आ गया बच्चा। 90 को कैसे लिख सकते हो, 10×9 = 90, तो 3√10 को लिख सकते हो ना। तो उसमें उसी वेक्टर में भाग मार दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3i में वही वेक्टर आएगा। खाली करना स्पेशल क्या है, इतना ही डब्बा से भाग मार देंगे, तो यूनिट वेक्टर आ गया ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है बच्चा, आंसर हो गया। देखिएगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इतना, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स, सम या कुछ पूछ रहा होगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स इतना एंड ऐसे नहीं रहता है, ऐसे 2 बार नहीं पूछा होगा, सम कर लेते हैं, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स इतना ही लिखना है, ठीक है। दोनों को जोड़ के है ना यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चा। सम कर लीजिए, कह रहा कि सम निकालने के बाद जो निकालना है यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो दोनों को पहले जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 3 2 5 आई कैप, और -1 कैप, और 4 2 6, ठीक है, ये आगे जोड़ के, ठीक है। और इसके बाद यूनिट वेक्टर अभी निकालना सिखाए थे, इसका डब्बा निकालना पड़ेगा बच्चा। तो 5 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया बताइए जरा, 25 प्लस 1 प्लस 36, है ना, तो कितना आ गया बताइए, है ना, 37, है ना, 42, 62 आ जाएगा बच्चा, ठीक है। तो √62 से इसमें 2.5 मार दोगे तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा बच्चा, यूनिट वेक्टर बराबर हो जाएगा इतना में, ठीक है। √62 से भागा मार दीजिएगा, जो वेक्टर का खाता यूनिट वेक्टर निकाल है उसी का डब्बा से उसी में भाग मार देते हैं। देखिएगा, आपको कह रहा है दो वेक्टर परपेंडिकुलर दे दिया है ना, कह रहा है कि प्रूव करना कि दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कब होता है बच्चा, दो वेक्टर जब दोनों का डॉट क्या होता है, जीरो, अभी नहीं सिखाए थे। तो इसका मतलब हमें डॉट जीरो निकाल के दिखाना है, तो ए डॉट भी है ना, दोनों को डॉट निकाल लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको भी डॉट निकालिए, वैल्यू रख लेते हैं एक बार पहले, ठीक है। प्रूफ करने बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए, परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो 1 इंटू -2 प्लस, ठीक है, -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, ठीक है। तो -2 -8 प्लस 10, ठीक है। तो -10 प्लस 10, देखो जीरो आ रहा है बच्चा, प्रूफ हो गया, इसीलिए आंसर लिख देंगे कि परपेंडिकुलर है। देखिएगा अगला, ये भी है तो क्रॉस निकालना, दो वेक्टर का क्रॉस कैसे निकालते हैं बच्चा, देखिएगा, डिटरमिनेंट दे दीजिएगा I J और K, ठीक है बच्चा। अब पहला वेक्टर है, पहला का I J का कोफिशिएंट लिख लीजिए 2 -3 -5, ठीक है। और सेकंड वाला का लिख लिए 7 6 8, लिख लिए यहाँ से बच्चा। अब इसको डिटरमिनेंट सोल्व करना आता है आपको, चलो पहले के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, साइन स्कीम आपको पहले से पता है। तो I को उठाएंगे बच्चा, ये कटेगा, है ना, ये कटेगा कटेगा,
तो आपको छोटा सा डिटरमिनेंट बनेगा, लिख देते हैं डिटेल -3 5 6 8। हम डिटरमिनेंट निकालना सिखाए थे आपको, है ना। ये कर जे उठाओगे तो जे वाला लाइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2 -5 7 और 8, ठीक है, प्लस के इंटू, ठीक है, ये कटेगा कटेगा 2 -3 और 7 और 6, ठीक है। यहाँ से हो गया बच्चा आई, यहाँ से -24 8 24 और प्लस 6 बचे 30, माइनस जे 8 दूनी 16 प्लस 7 बचे 35 प्लस के इंटू, ठीक है, के इंटू, है ना, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 प्लस 7 21, ठीक है बच्चा। हल कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये प्लस 6 आ गया बच्चा, और ये कितना आ जाएगा जोड़कर, है ना, 41 51, है ना, 51 जे प्लस, है ना, 33 के, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला देखिएगा, फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस, ये कई बार पूछे हैं आपको, पहले ब्रैकेट का काम कर लेना, बी क्रॉस सी निकाल लेना, ऐसे एक फार्मूला होता है, ठीक है, कि ठीक है, पहले दूर वाला के साथ, है ना, डॉट लेते हैं और बचा हुआ को गुना करा लेते हैं, फिर माइनस, नज़दीक के साथ डॉट लेंगे और बचा हुआ के साथ गुना। इसको फार्मूला याद रखिएगा, बहुत 3 ठो वाला जब भी क्रॉस है ना, तो काम कर लीजिएगा, आपको आसान रहेगा। जिनको नहीं याद रखना फार्मूला, ठीक है, तो पहले क्रॉस निकाल लीजिएगा, आपको तो कर ही लीजिएगा, जैसे बी क्रॉस पहले सी निकाल लीजिएगा, अभी आपको डिटरमिनेंट तरीके से सिखाए थे, वो निकाल के आ जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं एक सिंगल वेक्टर आएगा कुछ आई जे के में, तो उसको चलो आर मान लेंगे, तो जब यहाँ पर आर रख देंगे का वैल्यू, तो आपको क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ए क्रॉस आर बन जाएगा, यानी फिर से क्वेश्चन बन जाएगा, फिर से डिटरमिनेंट लगा के निकाल लीजिएगा। तरीका आता है, हम भी आपको स्मार्ट तरीका सिखा देते हैं। फार्मूला कैसे याद रखना, दूर वाला के साथ डॉट लेना जो बच्चा के साथ गुना, फिर नज़दीक वाला के साथ एक और डॉट लेंगे जो बचेगा उसको गुना, बस। अब देखिए डॉट निकालना आसान है, सी और ए का, एक और सी का डॉट लेना है, डॉट लो, कितना आ जाएगा 1 -6 और +6, है ना, ये आ गया आपका डॉट निकल कर। अब बी के साथ गुना, बी कौन सा वेक्टर है बच्चा, बी रहने देते हैं, ठीक है, ठीक है, माइनस ए डॉट बी लेना है ना, हाँ, तो 2 -2 और +3 इंटू सी, ठीक है। तो देखिएगा इसको सोल्व करिए, यहाँ से कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बी और -3 सी आ गया आंसर, ठीक है। तो बी का वैल्यू रख लीजिएगा 2i प्लस जे माइनस के, ठीक है बच्चा, माइनस 3 में सी से गुना करा देना, 3 में सी से गुना, तो 3i कैप और 9 जे कैप और -6 के 3 से गुना कर लिए बच्चा। अब घटा लेना है, तो घटा लीजिएगा आई वाला आई के साथ, साइन चेंज कर लीजिएगा पहले, तो कितना हो जाएगा -i कैप, घटाइएगा तो -8 जे कैप हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 के कैप बचेगा, ठीक है, केक घट जाएगा, ठीक है, पहले हटा लीजिएगा साइन, उसके बाद घटा लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। इसको देख लीजिएगा, ये देखिएगा, अगर यहाँ पर देखिए एक क्रॉस ब्रैकेट में ही सिर्फ क्रॉस है, बाहर क्रॉस नहीं है, अभी था कि बाहर भी क्रॉस था, 3 वेक्टर था, ये अगर ऐसा कुछ रहता है कि ब्रैकेट के अंदर क्रॉस सिर्फ रहता है, बाहर डॉट रहता है, अभी वाला में घिसिएगा नहीं, मतलब नेक्स्ट नहीं होइएगा। अभी वाला में देखो क्या था, एक वैल्यू पुट करते तो सबका वैल्यू रख देते, यहाँ पर तो क्वेश्चन क्या दिखता है, अंदर क्रॉस है लेकिन बाहर भी क्रॉस है, ठीक है, तो फार्मूला ये लगाना है, अगर अंदर क्रॉस है ब्रैकेट के अंदर, बाहर डॉट है, तो उसके बहुत ईजी होता है, सबसे VVI 5 नंबर में ही पूछे गए ये, और ये भी 5 नंबर में पूछे गए, तो ये क्वेश्चन कुछ देखो ना देखो, ये दोनों क्वेश्चन जरूर दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इसको डिटरमिनेंट कर लीजिएगा, इसको और ही आसान है, तीन अगर अंदर क्रॉस हो बाहर डाउट हो, तो पहला वाला को क्या करना, पहला लाइन में आई जे का कोफिशिएंट लिख लेना है, पूरे का आंसर एक ही बार में आ जाएगा, फिर सेकंड वाला को सेकंड में लाइन में लिख लेना है ऐसे, ठीक है, समझ में आ रहा है, फिर तीसरा ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख लेना, क्लियर है बच्चा, ऐसे लिख लेना, क्लियर है। थोड़ा सा अगर जोड़ कर देखो कि दोनों, अब डिटरमिनेंट सोल्व करना तो आपको पता है कि कोई भी डिटरमिनेंट में कोई भी दो लाइन को जोड़ सकता है, अगर ये दोनों जोड़ के देखो तो देखो ना, ये वाला तीसरा लाइन आ रहा है तो आइडेंटिकल हो रहा है, इसका मतलब वैल्यू इसका क्या होगा 0, आप एक्सपांड कर लेना 0 आ जाएगा आंसर, देखो ना, ये R1 और R2 को जोड़ रहे हो, अब दोनों किसी में शिफ्ट करोगे, है ना, ऐसे प्रॉपर्टी से देखो, ये डायरेक्ट एक्सपांड कर देना, आपको आता है हल करना डिटरमिनेंट, ठीक है, तो उसके बाद आइडेंटिकल हो जाएगा, ठीक है, तो 0 हो जाएगा वैल्यू। देखिएगा अब बताएं, डायरेक्शन रेशियो बाई एक्सिस का पूछेगा, तो बाई एक्सिस का लिए बाई पे कोऑर्डिनेट पे 1 कर लीजिएगा, बाई की जगह, बाकी 0, 3 को पॉइंट होता है ना, x y z, जहाँ पर पूछेगा डायरेक्शन
रेशियो नहीं पूछा, डायरेक्शन कोसाइन रहेगा। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा आपसे बाई एक्सिस का, तो बाई के जगह 1 कर लीजिएगा। अगर एक्स पे पूछेगा एक्स पे 1 बाकी 0, जेड पे पूछेगा तो जेड पे 1 बाकी 0। क्लियर बच्चा। अब डिस्टेंस 2 पॉइंट का निकालना है तो रूट दे देना है। यहाँ ना 10th में पढ़े थे, एक्स वाला कोऑर्डिनेट को घटा लेना है, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, प्लस इसको घटा लेना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, है ना। और जेड वाला को घटा लेना तो प्लस हो जाएगा, 7 5 12 का स्क्वायर। क्लियर बच्चा, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 16, 4 का स्क्वायर 16 और 144, तो 169 आ रहा बच्चा, जोड़कर 13 आ जाएगा आंसर। ठीक है, डिस्टेंस आ गया। और एक डिस्टेंस का रहा है एक प्लेन से, अगर क्या रहा है एक प्लेन है ये। ठीक है, और डिस्टेंस एक प्लेन से निकालना है। ठीक है, किसी पॉइंट का, तो इसको निकालने का तरीका होता है कि प्लेन को पहले इक्वेशन में ना आरचेस 0 कर लो। आरचेस क्या कर लो बच्चा, 0। ठीक है, आरचेस 0 कर लो, तो जो बचेगा ना एलएचएस उसमें पॉइंट को पटक दो। तो ये इस का वैल्यू क्या करना है, किस पे निकालना है, 2 माइनस 3 माइनस 1 पे, है ना। इसको रख लेना है, मोड में कर लेना है। बटा क्या करना है, जो प्लेन का जो इक्वेशन है ना, उस एक्स वाई जे का कोफिशिएंट है ना, वो नॉर्मल देता है ना, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो देता है। तो डायरेक्शन रेशियो का मतलब डब्बा निकाल लेंगे, तो एक्स वाई का कोफिशिएंट है ना, उसका स्क्वायर करके रूट में कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ये फार्मूला होता है डिस्टेंस, डी डिस्टेंस को डी मार रहे हैं। ठीक है, इसको हल कर लेना, आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है, देखिए एक्स वाई जेड की जगह रख लीजिएगा। ठीक है बच्चा, एक्स वाई जेड है ना, 2 3 4 आ जाएगा रखोगे तो, है ना। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा बच्चा, -6 आ जाएगा, +7, है ना। पॉइंट को रख दिए एक्स वाई जेड, है ना। इसको हल कर लीजिएगा, 4 + 9 + 36, है ना। 45 4 49, 7 आ जाएगा बच्चा। ऊपर कितना आ गया, +1 10, 4 14 आ गया, बटन नीचे 7 2 आ गया आंसर। समझ में आ रहा है बच्चा। अगर माइनस में आ गया तो प्लस कर लेना, क्योंकि मोड में चलते हैं लेके। ठीक है, चलिए अब आते हैं, अब दो प्लेन के बीच डिस्टेंस निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए कांस्टेंट टर्म को या आरएचएस में रखो। अरे बोलो, दोनों को कांस्टेंट टर्म में अगर आरएचएस रखना, आने तो दोनों जगह 0 होना चाहिए, दोनों के इधर ले आना। ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या करना, कांस्टेंट टर्म को घटा लेना है, डिफरेंस इन कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो फार्मूला होता है, ठीक है, बटा। अब दोनों का देखना, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट सेम ही होना चाहिए। ठीक है, तो अभी सेम नहीं है तो पहले कर लेना, उसके बाद डिफरेंस लेना है। ठीक है, उसके बाद कोफिशिएंट को यूज करना है। उसके बाद है ना, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो से है ना, रूट में रूट करना है। ठीक है, रूट याद रखिएगा, a² + b² + c²। डायरेक्शन रेशियो ये डिस्टेंस देगा, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन। देखिए पहले देखिए, ये दोनों एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट सेम कर लेना है। ठीक है, तो देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, तो एक्स प्लस कितना बचेगा बच्चा, 3, 2x बचेगा, है ना। 2 कॉमन ले रहे, और ये 4 बच जाएगा। कोई दिक्कत है बउआ, बराबर 12 है, 2 से कट जाएगा बउआ, ये 2 से क्या होगा, कट जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट देखो तो सेम हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब डिफरेंस जो कौन पहले कितना कम कर लेना, अब डिफरेंस लेना। इधर 6 बचिए, इधर 4 बचिए, तो 6 - 4, कोई भी आगे पीछे घटा लो, मोड है, कोई दिक्कत नहीं। रूट में क्या रखना, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। यहाँ भी एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट वही है, यहाँ पे एक्स वाई जेड का वही है, तो कोई भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों जगह तो सेम है, इसीलिए पहले सेम बना लेना है, नहीं तो लफड़ा हो जाता है ना। 2 बटा तो 16 और 9 25, है ना, कितना हो गया, 16 9 25 4 29, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चा, चलिए आगे। अब आते हैं प्लेन से, और आर पैरेलल ऑफ, पहचानना कि पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होता है, दो प्लेन परपेंडिकुलर है ना, ये दोनों जब सेम हो तो ध्यान रखिएगा, दो चाहे स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर बोले, ठीक है, या चाहे दोनों दोनों प्लेन बोले। ठीक है बउआ, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर बोले तो डॉट कर लेना डायरेक्शन रेशियो का 0, डायरेक्शन रेशियो का डॉट क्या हो जाएगा बउआ, 0। लेकिन अगर एक स्ट्रेट लाइन, ये लिख लीजिएगा, एंड एक प्लेन, ठीक है, अगर ये बोलता है परपेंडिकुलर, तो याद रखना डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा, प्रो प्रोपोर्शनल। ठीक है, कौन डायरेक्शन रेशियो मतलब इक्वल कर लेना बटा,
डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, समझ मारा बच्चा। तो ये ध्यान रखना, अगर जब दोनों स्ट्रेट लाइन है तो लफड़ा नहीं, दोनों प्लेन है तो कोई लफड़ा नहीं, एक स्ट्रेट लाइन एक प्लेन है तो उल्टा काम होगा। परपेंडिकुलर में पैरेलल वाला कंडीशन हो जाएगा। प्रोपोर्शनल किस केस में होता था, पैरेलल वाला ना। ठीक है, अगर यहीं पर अगर आपको बोल देता पैरेलल, पैरेलल बोल देता तो क्या कर लेते हैं, डॉट जीरो कर लेते हैं, उल्टा डॉट किसका, डायरेक्शन रेशियो का जीरो कर लेते हैं। अब ये कब होता था, डॉट कब होता था, परपेंडिकुलर के केस में ना। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ दोनों प्लेन है, कोई लफड़ा नहीं। तो परपेंडिकुलर के लिए चेक करेंगे तो डायरेक्शन रेशियो डॉट पहले जीरो करके देखेंगे। 2 × 5 है ना, डॉट निकाले और एक में करिएगा तो माइनस माइनस प्लस 2.5 आ जाएगा, और 4×10 = 40। देखो यहाँ से तो नहीं आ रहा बच्चा। ठीक है, देख रहे हो, सब जोड़ के जीरो कभी आएगा नहीं। ठीक है, तो अब बट्टा करके देखते हैं बच्चा, क्या करके देखते हैं बट्टा। 2/5 आएगा, A1/B1 है ना, रेशियो एक्स का कोफिशिएंट निकाल लिए, अब वाई का कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। ठीक है, A2/B2 निकाल लेते हैं। ठीक है, A2/B2 यानी वाई का कोफिशिएंट -1/-2.5, तो माइनस माइनस खत्म, 1/2.5। 2.5 को बटा में बदलोगे तो 25/10 बच्चा, 5 से 25 और 5×2 = 10, 2/5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। A3/B3 निकाल लो तो 4 कितना 10 है ना, 2/5। देखो तीनों बराबर आ गया, इसका मतलब पैरेलल होगा, ऑप्शन में रहेगा पैरेलल। ये 2 नंबर प्रूफ करना भूलेगा। अब देखिएगा, डायरेक्शन कोसाइन का रहा, दो स्ट्रेट लाइन का दे रखा है डायरेक्शन है ना, हम बोले थे कि दो लाइन है ना, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो दे दे तो लाइन पैरेलल का कंडीशन क्या होगा, दोनों सेम है बच्चा, तो पैरेलल में क्या करते थे, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बट्टा बराबर। तो आंसर में L/L1 बराबर M/M1 बराबर N/N1 हो जाएगा। ठीक है, या तो डायरेक्शन रेशियो रहे, डायरेक्शन कोसाइन रहे, कोई दिक्कत नहीं, पैरेलल और परपेंडिकुलर के कंडीशन में। ठीक है, तो पैरेलल के लिए बटा कराना, अगर ही परपेंडिकुलर बोलता तो डॉट जीरो। देखो परपेंडिकुलर बोला है और यहाँ दे दिया डायरेक्शन रेशियो दो लाइन का, दोनों सेम ही है ना, दोनों लाइन ही है देखो है ना, तो अब परपेंडिकुलर में डॉट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से L/L1 प्लस M/M1 प्लस N/N1 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। चलिएगा स्टार्ट। अब कह रहा कि यहाँ प्लेन है और दोनों ही प्लेन है, देखो है ना, अब कह रहा दोनों दोनों प्लेन है बच्चा, यहाँ पर दोनों सेम ही है, परपेंडिकुलर कर रहा था, आपको परपेंड डॉट जीरो हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियो का मतलब कोफिशिएंट्स का x/z कोफिशिएंट डॉट जीरो कर लो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर जीरो, ये आपके आंसर होगा। डायरेक्शन रेशियो क्या है सर, ये जो x/z का कोफिशिएंट होता है ना किसी प्लेन का, वो डायरेक्शन रेशियो किसका होता है, नॉर्मल का, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। किसी प्लेन पे ना बाबू एक नॉर्मल डिफाइन किया गया है, जैसे मेरा बोर्ड एक प्लेन है, इसमें पेन रखा हुआ था, परपेंडिकुलर एक लाइन फिक्स किया गया है। ठीक है, अब देखिए डायरेक्शन को साइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, अभी बात कर रहे थे x/z का कोफिशिएंट ही उसका जो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है प्लेन में से। ठीक है, प्लेन में से अगर पूछ देगा डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल का बताओ, तो जो x/z का कोफिशिएंट होता है ना, वही आपके आंसर हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। डिस्टेंस एक्स एक्सिस से पूछ रहा है किसी पॉइंट का, तो एक्स एक्सिस से पूछेगा तो एक्स वाला को उड़ा देना, जो बच जाएगा ना उसका स्क्वायर कर लेना। ठीक है, और बाई से पूछेगा तो बाई को कट करके बाकी का स्क्वायर कर लेना, जेड से पूछेगा जेड को कट करके बाकी का स्क्वायर कर लेना। तो हो गया 16 25 है ना, तो 31 41 √41। ठीक है बच्चा, एक क्वेश्चन कह रहा कि बाई जेड प्लेन का, इसमें गायब कौन है, एक्स है, तो एक्स बराबर जीरो। अगर एक्स बाई का पूछा था, जो गायब रहता जेड जीरो हो जाता। ठीक है, एंगल करा है कि दो प्लेन के बीच, एंगल निकालने के लिए हमें फार्मूला पता है बच्चे, यहाँ पर दोनों सेम है, cos थीटा फार्मूला होता है डॉट बटा डब्बा, अरे होता था कि नहीं डॉट बटा डब्बा, तो डायरेक्शन रेशियो को डॉट लेते थे, बटा डायरेक्शन रेशियो का ही करना, तो डायरेक्शन रेशियो x/z का कोफिशिएंट आता है, तो लिख कर लो 2 का 3 से है ना, डॉट कैसे निकालो, सामने सामने गुना करके, और -2 का -2 से हो गया। और डब्बा, डब्बा के लिए क्या, इसका डायरेक्शन रेशियो यूज कौन किया हम लोग है ना, डॉट कैसे लिए, डायरेक्शन रेशियो था कितना 2 1 और -2 था, इसका डायरेक्शन रेशियो प्लेन का क्या था बच्चा 3 -6 और -2 था ना, डॉट ले लिए। डब्बा दोनों का करो, पहले इसका डब्बा फिर इसका डब्बा, वही ना डॉट किया बच्चा दोनों का, 2 × 3 1 × है ना -6 और -2 का डब्बा, डब्बा ले लो दोनों का, पहला का 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर
और -2 का स्क्वायर। क्लियर बच्चा। और हल कर लीजिएगा, 6 -6 +4 है ना, बट्टा 4 4 8 1 9। यहाँ आ जाएगा कितना बच्चा, 9 36 +4 40 49 7 आ जाएगा है ना, ऊपर कट गया। तो 4 बटा कितना आ गया बच्चा, 3 × 7, ठीक है। 4 बटा कितना आ गया, 21। 4 बटा कितना आ गया, 21, ठीक है। तो एंगल का रहा था तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, 4/21। तो थीटा बराबर कितना हो गया, कॉस इनवर्स 4/21। ये आपके आंसर हो गया। चलिए आगे, एंगल बिटवीन दोनों स्ट्रेट लाइन है तो कोई लफड़ा नहीं, एंगल कॉस थीटा वही फार्मूला लगाना है, कॉस थीटा डॉट बटा डबा। डायरेक्शन रेशियो निकालने का तरीका क्या बच्चा, लाइन का जो बट्टा के नीचे रहेगा ना वही आपका आंसर आ जाता है डायरेक्शन रेशियो। लेकिन ये ध्यान देना, जो भी लिख रहे हो ये इसके नीचे वाला लिख रहे हो तो एक्स का कोफिशिएंट बटा कर लेना है। नीचे वाला बाई वाला लिख रहे हो नीचे, तो बाई का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो ऊपर 1 है तो बटा 1 कर लेना। जेड का कोफिशिएंट ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, अगर कुछ और रहेगा तो कर लेना। यहाँ पर 1 है तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो 2 2 1 ही रह जाएगा, ठीक है। इसका भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो जो लाइन का आ जाएगा 5 4 माइनस, ऊपर जरूर झाँक लेना एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, ठीक है। कुछ रहेगा तो बटा है आ जाएगा, ठीक है। तो डॉट बटा डब्बा कर लीजिए, डॉट ले लीजिए, 2 × 5 प्लस 2 × 4 प्लस 1 × -3, ये आ जाएगा बच्चा बटा डब्बा। इसका कर लीजिए 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चा। इसका इसी तरह से कर लीजिए 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ठीक है। और हल कर लीजिएगा, आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर बच्चा। एंगल बिटवीन देखिए, अब यहाँ पर लफड़ा है कि सर एक स्ट्रेट लाइन दे दिया, एक प्लेन दे दिया, तो इसमें फार्मूला में चेंजेज आ जाता है। कॉस थीटा नहीं रखे यहाँ पर साइन थीटा का रहना, बाकी काम वही रहेगा, डॉट बटा डब्बा। डॉट यहाँ इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा बताओ, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है बच्चा, लाइन का है ना 2 3 6 है ना, बटा वाला नीचे वाला रहता है डायरेक्शन रेशियो, लेकिन एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट 1 1 है तो कोई लफड़ा नहीं है, बटा कर लीजिएगा रहेगा। तो इसका डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल का क्या, प्लेन का है ना, क्या आएगा बच्चा यहाँ से, तो सर एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है ना -11। अब डॉट बटा डबा कर लेना दोनों का, बस फार्मूला में चेंज किया साइन थीटा का। एक प्लेन था एक स्ट्रेट, दोनों अलग अलग थे इसीलिए, है ना। तो देखिएगा यहाँ डॉट ले लो, 2 × 10 3 × 2 प्लस 6 × -11। डब्बा कर लेना बच्चा, पहला का डब्बा यानी 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, और डब्बा है ना 10 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -11 का स्क्वायर। आप तो कर ही लोगे हल, आंसर आ गए सारा के। एक स्ट्रेट लाइन है बच्चा, और एक दोनों ही स्ट्रेट लाइन, कोई लफड़ा नहीं, पैरेलल करा तो हमको पता है पैरेलल में प्रोपोर्शनल होता है, बट्टा बराबर डायरेक्शन रेशियो का, तो डायरेक्शन रेशियो बट्टा बट्टा वाला ही आता है। एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट कोई लफड़ा नहीं, सीधा बट्टा कर देंगे, a/4 है ना, और b/2 और c/3 है ना, यही ना होता डायरेक्शन रेशियो, इसका ये होता है। तो बट्टा बराबर करते डायरेक्शन रेशियो का, ये आंसर आ गया, ऑप्शन में यही रहेगा। प्लेन का रहा है पैरेलल है टू द स्ट्रेट लाइन, अब लफड़ा है देखो, एक है ना स्ट्रेट प्लेन है बच्चा और एक क्या स्ट्रेट लाइन है, और दोनों पैरेलल है, तो उल्टा काम करते थे। अगर दोनों अलग अलग हो तो उल्टा करेंगे, पैरेलल हुआ तो परपेंडिकुलर वाला कंडीशन लगाएंगे, है ना। तो देखिएगा यानी डॉट जीरो कर लेंगे, ठीक है। क्या पैरेलल के केस में क्या होगा, डॉट जीरो, ठीक है, वो अलग अलग मामला है, ठीक है। तो डॉट डायरेक्शन रेशियो इसका क्या आएगा बताओ ना, नॉर्मल का ए बी और सी। क्लियर बच्चा। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, लाइन का है ना, क्या आ जाएगा 3 4 और 6, ठीक है। डॉट बटा डब्बा डॉट कर लीजिए, 3a प्लस 4b और प्लस 6c बराबर 0 हो जाएगा, ऑप्शन में ही पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू पी सच दैट करा, दोनों स्ट्रेट लाइन है, दोनों करा कि परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन रेशियो तो यही आ जाएगा बच्चा, परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो दोनों सेम है तो कोई लफड़ा नहीं, डॉट जीरो कर लेंगे परपेंडिकुलर में, 2 × 2 3 × 2 प्लस p × 2 बराबर 0, तो 4 प्लस 6 प्लस 2p बराबर 0, 6 4 10 प्लस 2p बराबर 0, तो 2p बराबर -10 है ना, तो p बराबर -5। क्लियर है बच्चा, ये हो गया। द इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस है ना, एक्स वाई जेड पर दे रखा, मान लो कि कहानी कुछ ऐसा बच्चा कि 3 एक्सिस है, तो एक प्लेन है ना, जो तीनों एक्सिस को, ये ओरिजिन है, ये एक्स है और ये वाई है,
और ये जेड दे रखा है, एक्स पे कट कर रहा है बच्चा, ये है ना -4, इससे नेगेटिव होता है, इसे बता देते हैं, -4 ही कट कर रहा है, ये लेंथ है -4 है, ये 3 है और ये 2 है, ठीक है। तो ये दे रखा है इंटरसेप्ट, है ना। तो आपको फार्मूला बताना है, एक्स पे जो एक्स वाला दे रखा है ना उसको बटा एक्स के नीचे कर लेना, प्लस बाई बाई इंटरसेप्ट कर लेना, और जेड बटा जेड इंटरसेप्ट, जेड के बटा जेड जो जेड के नीचे दे रखा है, ठीक है, बराबर 1 कर लेना, वही आपका आंसर हो जाएगा। मानो होगा तो एलसीएम उलसीएम ले लीजिएगा, आपका आंसर यही हो गया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, फार्मूला होता है एक्स बटा एक्स इंटरसेप्ट, है ना, यानी फार्मूला होता है एक्स बटा ए प्लस बाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर 1, इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, प्लेन का इक्वेशन, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना, खत्म खत्म ही है बच्चा। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दे देना, अगर इस किसी प्लेन पैरेलल लिखना हो ना किसी प्लेन का इक्वेशन, तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म अब डिफरेंट कर लीजिएगा, कांस्टेंट टर्म को सी कर लीजिएगा, ठीक है, कांस्टेंट टर्म से चेंज हो जाता है, बहुत सारा 5 10 15 20 बहुत सारा नाम से लिखा जा सकता है इसके पैरेलल। पैरेलल ऐसे भी हमको पता है सर, पैरेलल कब हो जाएगा दो प्लेन, जब उसके डायरेक्शन रेशियो का क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, है ना, तो डॉट बटा करोगे तो सब बराबर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो इसका तो आपको बताएं कि नीचे वाला होता है डायरेक्शन रेशियो, 3 3 6 आंसर आ जाएगा लाइन का। इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन, है ना, एक प्लेन का रहा है जो इसके परपेंडिकुलर हो, है ना, तो क्या होगा, तो ये तो ऑप्शनल क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं इसके साथ जिसका डॉट जीरो होगा, ऑप्शन में रहेगा और प्लेन बैठा हुआ रहेगा एग्जाम में, जिसके साथ एक्स वाई जेड को कोएफिशिएंट डॉट देखना जीरो आ जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर कब होगा प्लेन किसी दूसरे प्लेन पे, जब उसके साथ डॉट जीरो होगा, डायरेक्शन रेशियो का, है ना, नॉर्मल का, समझ में आ रहा है बच्चा। तो ऑप्शन में सब पहला ऑप्शन चेक करना, एक्स वाई उसका लेना, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट और इसका लेना, और डॉट करके देखिए किसके साथ जीरो होता है, अगर वही पैरेलल बोलता तो बट्टा बराबर करके चेक करते हैं ना, परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल बोलता था, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, इतना ही लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। डायरेक्शन को साइन दे रखा है, डायरेक्शन को साइन में अगर 3 नंबर डायरेक्शन को साइन है, तो तीनों का स्क्वायर का जोड़ पक्का है कि 1 के बराबर होगा, ऐसा फार्मूला होता है, ठीक है, तीनों का स्क्वायर करके क्या होगा, पक्का है जो 1 आएगा, ठीक है, 100 स्क्वायर बराबर 1, ठीक है, तो स्क्वायर कर लीजिए 9/77, ठीक है बच्चा, ये 4/77 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एलसीएम ले लीजिएगा, ये तो पहले दोनों को जोड़ लीजिए, 9 4 13/77 प्लस एक्स स्क्वायर और 1, है ना, तो एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 13/77, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 77, 77 में -13, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4, है ना, 6/77, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया बच्चा, प्लस माइनस रूट 64/77, तो कितना हो गया प्लस माइनस 8/√77, ये आपके फाइनल आंसर हो गया। तो ठीक है बच्चा, बाय, और बेस्ट विशेस फॉर आपका एग्जाम के लिए, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है बच्चा, एकदम फोड़ के आइएगा एग्जाम में, ओके।